बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर रोने लग जाती है, चीखने और चिल्लाने लग जाती है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि बात बात पर रोने वाली औरतें कैसी होती है? आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली के हवाले से इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ज़्यादातर औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर रोने क्यों लग जाती है और ज़्यादा चीखने और चिल्लाने वाली औरत कैसी होती है। अगर आप इस बात को जान लोगे तो शायद आप रात को सो भी नहीं पाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अगर आपके दिल में औरतों के लिए इज्जत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके ये शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि औरत बड़ी ही नाजुक हुआ करती है। ज़रा ज़रा सी बात पर रोने वाली औरतें और ज़्यादा चीखने चिल्लाने वाली औरतें अक्सर मात दे जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ऐसी औरत से कई लोग बचना ही नहीं चाहते, बल्कि वे ऐसी औरतों के बारे में कई गलत सलत बातें भी कह जाते हैं, क्योंकि ऐसी औरत कई बार मौत का कारण भी बन जाती है। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो औरत ज़रा ज़रा सी बात पे रोती है, चीखती है और चिल्लाती है वो कैसी होती है, यानी कि ऐसी औरत में 5 कौन कौन से गुण मौजूद होते हैं। इसके बाद हम आपको हज़रत अली के दौर का एक ऐसा वाक़या भी बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसी औरत है जो ज़रा ज़रा सी बात पे रोती है, चीखती है और चिल्लाती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। आप इसको बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। नंबर 1, नाजरीन, इस बात को भी याद रखें कि बात बात पर रोने वाली औरत हर किसी के नसीब में नहीं होती, क्योंकि ऐसी औरत का दिल नाजुक गुड़िया के समान होता है। इसीलिए ज़्यादा रोने वाली औरतें किसी का भी दिल नहीं तोड़ती, वह फिर चाहे इसके लिए उसे अपना दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़ जाए। लेकिन ऐसी औरत दूसरों की भावनाओं की कदर ज़रूर करती है, क्योंकि इसके साथ ही आप ये भी याद रखें कि ज़्यादा रोने वाली औरतें खुद भूखी रह जाती है, लेकिन दूसरों का पेट भरने के लिए ऐसी औरत कोई भी कसर नहीं छोड़ती। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा रोने वाली औरत हर तरफ से बुरी नहीं होती, खतरनाक नहीं होती। ऐसी औरत के अगर दिल में झांक कर देखा जाए तो इनके दिल में बहुत गम भरा होता है। इसीलिए ऐसी औरतों की हमेशा कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसी औरतों का कभी भी दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी औरतों का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह माना गया है। नंबर 2, नाजरीन, दूसरी बात यह है कि औरत में सहन शक्ति यानी कि सहन करने की ताकत मर्दों से कई गुना ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर कोई औरत ज़रा ज़रा सी बात पर रोती है, चीखती है और चिल्लाती है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। याद रखना, ऐसी औरत आपको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी औरत को साफ दिल औरत माना गया है। नंबर 3, नाजरीन, तीसरी बात यह है कि जो औरत बात बात पर रोने लगती है, जरा सी बात पे रोना शुरू कर देती है, तो याद रखना ऐसी औरत अपने साथी से, अपने शोहर से कभी भी दूर नहीं होना चाहती है। ऐसी औरत को घर परिवार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसी औरत का दिल साफ और कोमल होने के साथ साथ नाजुक और नरम मिजाज भी होता है। ऐसी औरत हर किसी की भावनाओं की कदर भी करती है। इसीलिए ऐसी औरत को कभी भी नहीं खोना चाहिए। जो औरत गलती ना होने पर भी रो देती है, ऐसी औरतों के अंदर ममता कोट कोट कर भरी हुई होती है। इसीलिए ऐसी औरत को बहुत अच्छा माना गया है। नंबर 4,
नाजरीन, चौथी बात यह है कि बार बार औरत के रोने से, चीखने और चिल्लाने से कई तरह की खतरनाक बीमारियां खत्म हो जाती है और औरत का रोने से मन हल्का हो जाता है और इसके साथ ही रोने से तनाव भी खत्म हो जाता है। और नंबर 5, लेकिन इन सब के बावजूद आप इस बात को भी याद रखें कि ज़्यादा रोने और चिल्लाने वाली औरतें आपको बर्बाद भी कर सकती है। ऐसी औरतें आपकी मौत की वजह भी बन सकती है। फरमाया गया कि अगर कोई औरत गलती करने के बावजूद भी रोने और चीखने चिल्लाने लग जाए तो आपको फौरन ही सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरत को बहुत चालाक माना गया है। बस इनकी यही चालाकी आपकी बर्बादी की वजह भी बन सकती है, इसीलिए ऐसी औरत से हमेशा सावधानी रहना चाहिए। नाज़रीन, अब आपको हज़रत अली के दौर का एक ऐसा वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर आप आसानी से समझ जाओगे कि औरत ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों रोती है, बात बात पर चीखने और चिल्लाने क्यों लगती है। एक दफ़ा का वाक़या है, मदीना शरीफ में एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान आप बात बात पर रोती क्यों हैं? यानी कि लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि आप जरा जरा सी बात पे रोने क्यों लग जाती है। इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर बेटे ने कहा, माँ मैं कुछ समझा नहीं। अब बेटा अपनी बात को पूरी करता इससे पहले ही माँ ने बेटे को गले से लगा लिया और कहने लगी, बेटा इस बात को तू कभी समझ भी नहीं पाएगा। अब जब लड़के को अपने सवाल का सही जवाब नहीं मिला तो फिर वह लड़का अपने बाप के पास गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान ये औरतें जरा जरा सी बात पे रोती क्यों हैं? ये बात बात पर चीखती चिल्लाती क्यों हैं? ये सुनकर बाप ने भी यही कहा, क्योंकि बेटा वो एक औरत है, इसीलिए वह बात बात पर रोने लगती है। अब ये सुनकर लड़का और भी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसको अभी तक अपने इस सवाल का तसल्ली भरा जवाब नहीं मिला था। इसीलिए अब वह लड़का इस बात को लेकर और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। वह नहीं समझ सका कि आखिर ये औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर रोती क्यों हैं। नाजरीन, फिर एक दिन इस लड़के को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्याल आया, क्योंकि उसने सुना था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में हर मसले का हल मौजूद है। ऐसा कोई भी इल्म नहीं जो हज़रत अली के पास ना हो। बस यही सोचकर वह लड़का सीधा हज़रत अली की बारगाह में पहुंच गया और जाकर दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हज़रत अली मेरा एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन अभी तक मुझे इसका कहीं पर भी कोई तसल्ली भरा जवाब नहीं मिल पाया है। इसीलिए या हज़रत अली मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना सवाल पेश करूं, बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए लड़के जो पूछना है बेझिझक पूछ, आपको हमारी बारगाह में हर सवाल का जवाब मिलेगा। इतना सुनते ही वह लड़का कहने लगा, या हज़रत अली मेरे जहन में एक सवाल जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है, और वह सवाल है कि ये औरतें ज़रा ज़रा सी बात पे रोती क्यों हैं? ये बात बात पर चीखने और चिल्लाने क्यों लग जाती है? ये ज़रा सी बात पर आंसू क्यों बहाती है? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए लड़के याद रखना, अल्लाह ने औरत को जब पैदा किया, अल्लाह ने औरत को जब बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वह इस दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके, और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वह अपनी कोख का बोझ भी बर्दाश्त कर सके, और बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर उसको पैदा भी कर सके। और यही नहीं, ये भी याद रखना, अल्लाह ने औरत को वह खास ताकत भी अता फरमाई है ताकि वह अपने ख़ानदान के हर गम और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सकें और अपने घर परिवार का पूरा ख्याल भी रख सकें, और बुरे हालात में भी बगैर कोई शिकवा शिकायत अपनी ज़बान पर लाए अपने कदमों पर वह मजबूती के साथ कायम रह सकें। ए लड़के, अल्लाह ताला ने औरत को ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ कर देने वाले दिल से भी नवाजा। आखिर अल्लाह ताला ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की तकलीफ़ और परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वह अपनी इस तकलीफ़ और परेशानी का बोझ कम करने के लिए
थोड़े आंसू भी बहा सके और वह अपनी इस तकलीफ को कम कर सकें और फिर वह एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में फिर से गमों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। इसके बाद हज़रत अली ने मज़ीद फरमाया, ए लड़के, औरत की ज़िंदगी का बस यही एक कमज़ोर नुक्ता है, इसीलिए औरत के इन आंसुओं की कदर करनी चाहिए। हर इंसान को चाहिए कि वह एक औरत के इन आंसुओं की कदर करें और इनको इज्जत दे। याद रखना, औरत के इन आंसुओं का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वह किसी भी वजह से क्यों ना निकले हो या फिर वो बेवजह ही क्यों ना निकले हो, मगर औरत के आंसुओं की हमेशा कदर करनी चाहिए, औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि याद रखे तुम्हारी खुराक की नली उसी वक्त काट दी गई थी जिस वक्त तुमने इस दुनिया में अपना कदम रखा था। आज भी नाप की सूरत में तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है ताकि तुम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सको, जो कि एक औरत ही थी जिसकी तुम कदर कर सको, जिसने 9 महीने तक अपनी कोख में तुम्हें सींच कर और पाल पोस कर तुम्हें पैदा किया था। इसीलिए लड़के हमेशा औरत के आंसुओं की कदर करना, चाहे फिर वह तुम्हारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या फिर बीवी हो, हमेशा इनको इज्जत देना। ये सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और इस तरह से उसका ये सफ़र ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।